राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः करेंट अफेयर्स 2025 जो जुलाई तक का है, इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर सुने और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको देखने के बाद पता चलेगा, जिस वीडियो में देखने के बाद आपको कितना फ़ायदा मिला। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो अभी 15वें राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 15वें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धनखड़, 14वां। जगदीप जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। चूँकि उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो अवैतनिक है और इनको वेतन दिया जाता है, लेकिन इन्हें वो सभापति के पद पर इनको वेतन दिया जाता है। प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 15वें हैं, और उपराष्ट्रपति 14वां। राष्ट्रपति से एक पीछे आपका उपराष्ट्रपति चलता है। राष्ट्रपति 15 और प्रधानमंत्री 15, उपराष्ट्रपति 14, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं न्यायिक प्रमुख में, आगे बढ़ते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अगर देखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो बी.आर. गवई 52वां, बी.आर. गवई 52वां। महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर. वेंकट रमनी 16वां, आर. वेंकट रमनी। महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर. वेंकट रमनी 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसके बाद हम देखते हैं संसदीय प्रमुख की तरफ बढ़ते हैं, तो सभापति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो इससे पहले हमने अभी चर्चा किया था, जो उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं राज्यसभा के। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, इससे पहले भी यही थे, हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव, राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र, महासचिव जो है राज्यसभा के वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के हैं, और नेता विपक्ष के जो राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा के जो नेता सत्ता पक्ष हैं जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी। यहीं पर नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। महासचिव लोकसभा के, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे लोकसभा के जो महासचिव हैं वो है उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ आते हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां, ज्ञानेश कुमार 26वां। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। 4 उप चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां, चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी और सुखबीर संधू, और उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कैग का पूरा नाम अगर जाने तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। संजय मूर्ति
ये 15वां है संजय मूर्ति। ये जांच जितने भी भारत सरकार या सरकारी जितने भी खर्च व्यय होते हैं उन सभी का यह ऑडिट करते हैं, इसलिए इनका नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर, ए फॉर ऑडिटर और जी फॉर जनरल, ए फॉर ऑडिटर और जी फॉर जनरल, सी फॉर कंप्ट्रोलर, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जितने भी व्यय किए जाते हैं, व्यय की गई राशियों का वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, तो उन सभी का यह जांच करते हैं, ऑडिट करते हैं। महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक, महालेखा महानियंत्रक, CGA, C फॉर कंट्रोलर, G फॉर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA महालेखा महानियंत्रक, CGA में C फॉर कंट्रोलर, G फॉर जनरल ऑफ, A फॉर अकाउंट्स। इसमें क्या होता है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। यह किसके अधीन होता है? वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा मैं ऊपर वाले चीज़ों पर थोड़ा चर्चा कर दूँ। नियंत्रक महालेखा, इसके जो इनकी जो नियुक्ति होती है, संजय मूर्ति जो है 15वां जो बने हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये जानकारी ले लें, कैग जो संजय मूर्ति हैं वो 15वां, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और यह अनुच्छेद 148 में, संविधान में जो अनुच्छेद है उसमें 148 में इनके नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में, कैग में 148 अनुच्छेद में इस चीज़ का विशेष चर्चा किया गया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं CGA पर। CGA का हमने पूरा नाम बताया था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो यहाँ हम लोग जानेंगे, यह वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। वित्त मंत्रालय का जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट होता है यह इनके अधीन होता है। कौन से रुपये कहाँ खर्च किए जाए सरकार के, ये ज़्यादातर, और ये खर्च का जांच जो करता है वो क्या करता है, खर्चा का काम CGA करता है। SS दुबे 28वां, आप जान ले, महालेखा महानियंत्रक SS दुबे 28वां, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब हम लोग जानें, और इसकी विशेष जानकारी आगे के वीडियो में अगर कमेंट आप दीजिएगा तो इन दोनों चीज़ के बारे में विशेष जानकारी हम आगे में देते जाएंगे आपको। इसके बाद जो तो सशस्त्र नेताओं के प्रमुख, जैसे सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वां, वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां, और थल सेना के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी 30वां। तो 26, 2, 28 और 2, 30, ये ध्यान रखें। थल आपका 30 है जमीन पर, और 9 पानी में आपका 26 है, और वायु में आपका 28 है। यानी पानी से चलें 26, धरती पर आएँ 30, और आसमान में जाएँ तो 28। नाम है वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका पूरा नाम होता है, इसको हिंदी में जो कहा जाता है प्रधान रक्षा अध्यक्ष। प्रधान रक्षा अध्यक्ष यह जो है मुख्य सलाहकार होते हैं, यह एक तरह के सलाहकार होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो जितने भी रक्षा विभाग में जो भी मुख्य बिंदु होते हैं इन्हीं के सलाह से वो काम लिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सचिव और सलाहकार, सचिव और सलाहकार, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन, कैबिनेट के जो सचिव हैं TV सोमनाथन है। सलाहकार जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खर्रे और तरुण कपूर, अमित खर्रे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं शक्तिकांत दास, जो आपको इससे पहले अध्यक्ष भी हुआ करते थे शक्तिकांत दास। तो प्रधान सचिव प्रधानमंत्री शक्तिकांत दास,
रक्षा वित्त सचिव, रक्षा विभाग के जो वित्त सचिव हैं गार्गी कौल। विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वां विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। एक बार रिपीट कर लें, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, सलाहकार प्रधानमंत्री के अमित खरे और तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वां हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं गृह सचिव अगर देखा जाए तो गोविंद मोहन है, गृह सचिव गोविंद मोहन है। वित्त सचिव देखा जाए तो अजय सेठ। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन और वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रौ से रक्षा रौ से राजेश याद हो जाएगा। राजस्व सचिव अजय सेठ, 2 सेठ हो गए, आप यहाँ देख लें, दोनों सेठ एक ही है। वित्त सचिव भी अजय सेठ हैं और राजस्व सचिव भी अजय सेठ हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्व सचिव का हो गया। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्तचर और संगठन, जांच संगठनों के प्रमुख। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीएस जिसको कहा जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, जिसके आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? प्रवीण कुमार 19वां, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां हैं। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका पूरा नाम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का अगर नाम देखा जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद, सीबीआई के प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हीरालाल सामरिया 12वां है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सेंट्रल हो गया CI, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हीरालाल सामरिया 12वां हैं। और कुछ जानकारी CBI में थोड़ा सा हम कुछ और आपको जानकारी दे दें CBI के बारे में। जो CBI के जो प्रमुख होते हैं, ये जो प्रमुख हैं ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है पता है आपको? सबसे पहले आप जान लें, उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, जानकारी ले लें। इसके अध्यक्ष में प्रधानमंत्री रहते हैं और वो मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और उतना ही नहीं, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। विपक्ष के नेता किस में? CBI के जो प्रमुख का जो नियुक्ति होता है उसमें, आप जान लें। इसके बाद और हम आपको जानकारी एक चीज़ और दे दें CBI के बारे में। जो CBI का जो पहले नाम था वो था SPE, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, SPE, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और जो 1941 में ये स्थापित हुआ। बाद में 1963 में जा कर के इसे बदल दिया गया नाम और रख दिया CBI। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और आप इसे अगर अंत तक देखिएगा तो मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। आप इसे धैर्यपूर्वक देखें इस वीडियो को और सुनें, यह बहुत ही एग्जाम के लिए उपयोगी है। उसके बाद मुख्य सूचना CIC हीरालाल सामरिया 12वां। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो
आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक हैं उनका नाम है तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। यह एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है, यह एक प्रकार का क्या है तो खुफिया विभाग है आईबी। उसके बाद है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, गुप्तचर अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग इसे कहा जाता है गुप्तचर। ये जो है विदेशी खुफिया एजेंसी है। आईबी जो है वो देश में खुफिया एजेंसी का काम करती है, आईबी अपने देश के लिए। और ये जो रॉ आप देख रहे हैं ये विदेशी खुफिया एजेंसी है रॉ। और इसके कौन हैं, इसके जो प्रमुख हैं रवि सिन्हा, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं रत्रि सिन्हा, रवि सिन्हा। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं रवि सिन्हा। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है तो रवि सिन्हा। इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है रवि सिन्हा रॉ। कुछ इसकी जानकारी ले लें। आईबी जो है वो देसी खुफिया एजेंसी है, रॉ जो है वो विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यह जो स्थापित हुआ था, इसके जो अभी महानिदेशक उनका नाम मैं पहले बता दूं, सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते। और यह जो स्थापित हुआ था वो आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये कौन एनआईए, RAW रॉ, रॉ क्या क्या होता है इसका विदेशी खुफिया एजेंसी, आईबी क्या हो गया देसी खुफिया एजेंसी। अब हम लोग आते हैं निदेशक प्रवर्तक महानिदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय। ईडी क्या होता है, बहुत नाम सुने होंगे ईडी के बारे में। ईडी तो आप जान लें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, जिसका जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर, ईडी जो होता है वो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। और आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि ईडी का जो पुराना नाम है वो है ईयू, इन्फोर्समेंट यूनिट्स, और जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बाद में इसका नाम रख दिया गया ईडी। और उसके जो निदेशक हैं वो राहुल नवीन, कौन है राहुल नवीन इसके निदेशक हैं। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग शर्मा, इसके जो महानिदेशक हैं वो है अनुराग शर्मा। और ईडी के जो निदेशक हैं वो है राहुल नवीन। तो आगे बढ़ते हैं NCB के बारे में जानते हैं। पूरा नाम नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो। यह नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो है। यह नशीले पदार्थ जो तस्करी और ड्रग्स को रोकने के लिए बनाया गया था। और इसकी शायद स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। कब हुई थी 1986 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसके बाद बढ़ते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। SSB की स्थापना 1963। नेपाल और भूटान जो दो देश हैं, नेपाल और भूटान, इससे जो तस्करी वाला जो काम होता था उसको रोकने के लिए यह एजेंसी स्थापित की गई थी। यह फोर्स SSB सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी SSB की स्थापना तो आप जान लें 1963 ईस्वी में। अब महानिदेशक सीमा, तो इसके कौन है महानिदेशक कौन है तो अमृत मोहन प्रसाद, अमृत मोहन प्रसाद, अमृत मोहन प्रसाद कौन है तो SSB के महानिदेशक हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं BSF के प्रमुख हैं। इसका जो पूरा नाम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह 1 दिसंबर 1965 में स्थापित हुआ था। 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। 1 दिसंबर 1965 में यह स्थापित हुआ था। क्या BSF
बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1 दिसंबर 1965। अभी जो हैं दलजीत सिंह चौधरी महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी आज़ादी के बाद। आप जान लें, विशेष जानकारी ले लें, सीआरपीएफ की जो स्थापना 28 दिसंबर में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अभी जो है उसके महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप विशेष जानकारी, आज़ादी से जो पहले था इसका मूल जो था वो 27 जुलाई को स्थापित हुआ था। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और उस समय इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था, तो क्या था सीआरपीएफ की जगह? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। इसका पूरा नाम क्या था? सीआरपी। और स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 में जो उसको जो अंग्रेज जो था, अंग्रेज ने इसकी स्थापना, अंग्रेज इसकी स्थापना किए थे। किसका? सीआरपीएफ का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब हम लोग जाने जो सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसके बाद जानते हैं महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ आरएस भट्टी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा सीआईएसएफ के कौन है महानिदेशक? आरएस भट्टी। तो आप जान लें सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 2800 पुलिस की बहाली हुई थी, 2800 जवानों की बहाली हुई थी। और यह स्थापना का जो समय था इसका वो शायद था 10 मार्च 1969। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी 2800 जवानों के साथ। किसका? तो सीआईएसएफ का। और आप जानकारी में ले लें यह स्थापना हुई क्यों थी। आरएस भट्टी जो अभी उसको संभाल रहे हैं, यह स्थापना का उद्देश्य था जो भेल जो है, भारत का जो भेल है, एनटीपीसी है, डीआरडीओ है, डीआरडीओ, इसरो जो है, इसरो, इन चीज़ों में जो जवानों की बहाली करनी थी, वो जवान जो उसकी सुरक्षा के लिए, जो कैसे परमाणु संयंत्र, जो इसरो परमाणु संयंत्र, उसकी सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। और उसका ईस्वी था 1969। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी बी श्रीनिवासन, महानिदेशक एनएसजी, पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। अभी बी श्रीनिवासन उसके महानिदेशक हैं। उसके बाद बढ़ते हैं निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, यह भारत का सर्वोच्च ये विशेष सुरक्षा समूह है। विशेष सुरक्षा समूह जो निदेशक हैं उनके आलोक शर्मा। इसका काम क्या है एसपीजी का, यह सुरक्षा समूह का? तो ये प्रधानमंत्री या कुछ विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा में ये लगे रहते हैं, इनका यही काम है। अति महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, संजीव रैना। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया, उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लें। जो एसपीजी की जो स्थापना हुई थी वह 1985 में हुई थी, ये जान लें। यह समझ बना था एसपीजी 1985 में। और आप जान लें जो आईटीबीपी की जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी। 1900 भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसी के बाद इसके लिए स्थापित किया गया था आईटीबीपी का 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद बढ़ते हैं संजीव रैना, एनसीसी महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर 16 जुलाई 1948, जिसकी अध्यक्ष महानिदेशकों ने गुरबीर पाल सिंह 34 में एनसी नेशनल कैडेट कोर, इसे कब स्थापित किया गया था? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और जिसका मुख्यालय पता है नई दिल्ली है। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, आईसीजी का इंडियन कोस्ट गार्ड ये समुद्री सुरक्षा के लिए होता है। आईसीजी जो होता है वो समुद्री सुरक्षा के लिए होता है, और इसकी स्थापना शायद 1977 में हुई थी। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी भूकंप, बाढ़, तूफान, आग या अन्य आपदा से बचाव के लिए इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई थी। इसके जो महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, और आईसीजी के जो हैं एस परमेश, एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद। आप जान लें, एनसीसी का गुरबीर पाल सिंह, आईसीजी का एस परमेश, एनडीआरएफ का पीयूष आनंद, आरपीएफ का मनोज यादव। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली है। मनोज यादव इसके महानिदेशक है। महानिदेशक असम राइफल्स के AR असम राइफल विकास लखेरा, और यह 1835 में सबसे पहले इसे अंग्रेज ने स्थापित किया था कैचर लेवी के नाम से, जिसका मुख्यालय शिलोंग है। अभी इसका मुख्यालय शिलोंग है, अब इसका नाम बदलकर AR रख दिया गया। महानिदेशक होमगार्ड HG होमगार्ड के जो महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। होमगार्ड जो बहाल हुई थी वो भारत और चीन 1962 के युद्ध के बाद ही इसकी बहाली हुई थी, वो सेना की सहायता के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की गई थी। अब हम लोग चलते हैं अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, CEO नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार, अध्यक्ष 23 में और 22 में विधि आयोग के दिनेश माहेश्वरी और ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। इसके बाद है अध्यक्ष कर्मचारी आयोग SSC के जो है वो हैं एस गोपाल कृष्णन जो है वो SSC के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। SSC का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 नवंबर 1975 को, 4 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो SSC की 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह वित्त मंत्रालय विभाग एवं संगठन के ग्रुप B और C पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा लेकर कर्मचारी को नियुक्त करता है। उसके बाद एक जानकारी और मैं दे दूं, जो उपाध्यक्ष आप देखे होंगे जो CEO के बारे में, ये CEO का पूरा नाम क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यह उस विभाग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, किसी भी संगठन, किसी भी कंपनी का, संस्था का सबसे उच्च पदाधिकारी होता है। इस तरह से हमने आज कुछ अध्यक्ष, महानिदेशक और इस प्रकार से जानकारी दिया, और उसमें नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सशस्त्र सेना के प्रमुख, उसके बाद निर्वाचन आयोग, उसके बाद संसदीय न्यायिक प्रमुख,
और संवैधानिक पदाधिकारी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मैं इसके आगे वो जितना हमने आपको शॉर्ट बताया था, शॉर्ट का पूरा नाम जैसे SSC, इन सभी का भी एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे और आपको लाएंगे हम आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।